जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम राइटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो मेन 4 राइटिंग टेक्निक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राइटिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं कि राइटिंग टेक्निक क्या होता है। अ राइटिंग टेक्निक इज अ स्टाइल एन ऑथर यूजेस टू कन्वे देयर मैसेज इन अ मैनर दैट इज इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल टू देयर ऑडियंस। राइटिंग टेक्निक एक ऐसा अंदाज है जो राइटर अपने पैगाम को इस अंदाज में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है जो इनके ऑडियंस के लिए मौसर और मैनीखेज हो। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग टेक्निक्स इज important to professionals because you will need to change your style of writing to make a connection with your audience। मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग टेक्निक्स को समझना पेशावर अफराद के लिए अहम है क्योंकि आपको अपने सामीन से रब्ता कायम करने के लिए अपने राइटिंग स्टाइल को तब्दील करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, द राइटिंग मेथड मोस्ट इफेक्टिव फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स मोस्ट इफेक्टिव एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय फीडबैक एंड कोचिंग। मिसाल के तौर पर सार्फिन को मसनूआत फ़रोख्त करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर राइटिंग स्टाइल मुलाजमिन की राय और कोचिंग फ्राहम करने में सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से मुख्तलिफ है। स्टाइल ऑफ राइटिंग। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग टेक्निक्स इन पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल, नरेटिव राइटिंग स्टाइल, परस्यूसिव राइटिंग स्टाइल, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल को। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग immerses the reader into a story by creating a vivid picture of characters, settings, and events in their mind। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल रीडर को कहानी में मशगूल कर देता है। राइटर इनके जहन में किरदार, सेटिंग और इवेंट्स की क्लियर पिक्चर बनाता है। Writers who use a descriptive writing style often use literary tools like simile and metaphors in their writing। राइटर अक्सर अपनी राइटिंग में सिमिली और मेटाफर जैसे लिटरेरी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। द पर्पज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल इज टू मेक द रीडर फील लाइक दे आर एक्सपीरियंसिंग द इवेंट्स फॉर देमसेल्व्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मकसद रीडर को ये एहसास दिलाना होता है कि वो खुद वाक़यात का तज्ज़िया कर रहे हैं। मोस्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स पोएम्स, पर्सनल जर्नल्स एंड लिरिक्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल ज़्यादा लंबी नहीं होती। मिसाल के तौर पर पोएम्स, पर्सनल जर्नल्स और गज़लें वगैरह इसमें शामिल है। You can use descriptive writing in the workplace when you want to bring a story to life, such as a brief biography or autobiography written to introduce a new employee to the company। आप काम वाली जगह पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी कहानी को जिंदा करना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी में किसी नए मुलाजिम को मुतारफ कराने के लिए लिखी गई एक मुख्तसर बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि बायोग्राफी जो होती है वो किसी और शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखने को हम बायोग्राफी कहते हैं। और और जब राइटर अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है तो इसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है नरेटिव राइटिंग स्टाइल। Narrative writing expands upon the descript and entire story with a beginning, middle and end। Narrative writing style शुरू, दरमियान और इख्तिताम के साथ पूरी कहानी की वजाहत पर फैलती है। Narrative writing style follows a clear storyline and plot such as a fictional novel, screenplay और मीमर। नरेटिव एक वाज़ेह कहानी और प्लॉट की पैरवी करता है, जैसे अफसानी नावल, स्क्रीन प्ले या याददाश्त वगैरह वाले ड्रामे। राइटर हु यूज अ नरेटिव राइटिंग स्टाइल ऑफन यूज लिटरेरी टूल्स लाइक फोरशैडोइंग एंड फ्लैशबैक्स इन देयर राइटिंग। राइटर नरेटिव राइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए
अक्सर लिटरेरी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेश गोई करना या फ्लैशबैक वगैरह का इस्तेमाल करना। Narrative writing could be used in the workplace for a salesperson using a personal anecdote to prepare the reader for their sales pitch. नरेटिव स्टाइल को काम की जगह पर सेल्स पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि रीडर को इनकी फरोख्त के लिए तैयार किया जा सके। परस्यूसिव राइटिंग स्टाइल। परस्यूसिव राइटिंग इज यूज्ड टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस द रीडर टू बिलीव और डू व्हाट द राइटर वांट्स देम टू डू। परस्यूसिव राइटिंग का इस्तेमाल रीडर को यकीन दिलाने या इस पर असर अंदाज करने के लिए किया जाता है कि मुसन्निफ क्या करना चाहता है और वो रीडर से क्या करवाना चाहता है। The persuasive writing style requires the writer to combine research and logical reasoning with an emotional connection that persuades the reader to adopt the writer's personal opinions and belief. Persuasive writing style में मुसन्निफ को तहकीक और मंतकी इस्तदलाल को एक जज्बाती तअल्लुक़ के साथ जोड़ने की ज़रूरत होती है, जो रीडर को मुसन्निफ की ज़ाती राय और अकायद को अपनाने पर आमादा करता है। Example of persuasive writing in the workplace include cover letters, letters of recommendations, company brochures, business proposals, and advertisements intended to convince consumer to buy your product. काम की जगह पर कायल करने वाली राइटिंग की मिसालों में कवर लेटर, सिफारिश के खतूत, कंपनी के ब्रोशर्स, कारोबारी तजावीज़ और इश्तिहारात शामिल हैं, जिनका मकसद सार्फिन को आपकी मसनूआत ख़रीदने पर राज़ी करना होता है। नंबर 4, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग टू द रीडर। एक्सपोजिटरी राइटिंग का इस्तेमाल रीडर को कुछ बताने, वजाहत करने या बयान करने के लिए किया जाता है। The expository writing style is one of the most common types of writing and answers questions the readers has such as what, why and how. Expository writing सबसे आम किस्मों में एक किस्म है जिसमें रीडर के सवालात का जवाबात देना होता है, जैसे क्या, क्यों और कैसे वगैरह। When using an expository writing style, the writer needs to spread their opinion from the facts they are sharing. Expository writing का इस्तेमाल करते वक्त मुसन्निफ को अपनी राय को इन हक़ाइक़ से अलग करने की ज़रूरत होती है जिनका वो इश्तराक कर रहे हैं। Examples of expository writing in the workplace include employee newsletters, how-to guides, and educational articles that are intended to provide information, insights, and facts about the specific subject